हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 6.2 का 7th वाला सवाल कर रहे हैं। y बराबर log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स और x इज ग्रेटर देन -1। अब ये देखना है, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थ्रूआउट इट्स डोमेन। डोमेन में बस ये क्या है, इसका डोमेन x इज ग्रेटर देन -1, मतलब -2 -3 ये नहीं रख सकते हैं अपन। ठीक है, अब अपन डिवाइड बाई एक्स निकालें। इसका लॉग एक्स का 1/x होता है, तो ये आ गया 1/1 प्लस एक्स। और जब 1 प्लस एक्स का डेरिवेशन करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, इसलिए अपन ने यहाँ पर अभी कुछ नहीं लिखा। माइनस ये u अपॉन v वाली मेथड से होगा, ये मतलब ये डिनोमिनेटर ये 2 प्लस एक्स का इंटू हो गया और ddx ऑफ 2x माइनस 2x इंटू ddx ऑफ 2 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 1/1 प्लस एक्स माइनस ddx ऑफ 2x का 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस एक्स माइनस 2x इंटू इसका ddx क्या आ जाएगा 1। तो कुल मिला के 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अभी इन दोनों का एलसीएम अपन ने लिया है, तो ये आ गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स। ये फिर सॉल्व करके 4/1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर यदि x इज ग्रेटर देन -1 है, तो ये जो 1 प्लस एक्स है, अब 2 प्लस एक्स है तो x बराबर यदि ग्रेटर देन -1 है, इसका मतलब क्या हुआ, हम -2 भी नहीं रख सकते हैं, -3 भी नहीं रख सकते। -2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये -2 -3 ये रखेंगे तो ये तो चलो होल स्क्वायर हो गया, लेकिन ये क्या हो जाएगा उस समय माइनस हो जाएगा। इसलिए ये अपन ये समझें कि 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव है, एक्स की कुछ भी वैल्यू हो। अपने को देखना है इसको, एक्स बराबर -1 रखा तो ये 0 हो गया, तो -1 तो रखना ही नहीं है। -2 रखेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन हमको क्या करना है, -1 से हमेशा बड़ा रखना है, -1 से छोटा नहीं रखना है। मतलब -1 भी नहीं रखना है, -2 -3 कुछ भी नहीं रखना है। ये क्या हो गया, 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0 यदि है। ये यहाँ पर अब आप देखो 1 प्लस एक्स यदि ग्रेटर देन 0 आ गया है, तो ये जो पूरी संख्या है वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0। ये अगर डिवाइड बाई एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल इंक्रीजिंग। ये हो गया एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन दिस डोमेन। ठीक है, मतलब आपने को इसको डेरिवेटिव बनाना है, इसका डेरिवेटिव बना के उसको सॉल्व करके और सिर्फ एक्स इज ग्रेटर देन -1 के हिसाब से देखना है। ये और ये 4 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, सिर्फ अपने को इसको देखना था। तो 1 प्लस एक्स के हिसाब से अपन ने देख लिया कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन -1 है तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये पूरा फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब 8th वाला देखो, y बराबर एक्स इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। और 8th में अब अपने को फाइंड द वैल्यूज चाहिए, मतलब अपने को इंटरवल चाहिए जिसमें ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाए। ठीक है, अब अपन देखते हैं x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। जब इसका डिवाइड बाई एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है ना, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो गया। अब ddx ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये कितना आ जाएगा, इसका 2x आ गया और -2 आ गया, ये इसका ddx हो गया और एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो ये बाहर आ गया 4, ये इसमें से x कॉमन ले लिया तो x आ गया, यहाँ x माइनस 2 बचा और यहाँ x माइनस 1 बचा। अब हमको यदि इंटरवल चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस एफ एक्स को 0 रखना पड़ता है, एफ डैश एक्स को, मतलब डिवाइड बाई एक्स को 0 रखें तो ये 3 चीज़ें आएगी। तो या तो x बराबर 0 होगा, या x बराबर 2 होगा, या x बराबर 1 होगा। ठीक है, अब इसमें एक एक अपन 0.2 ये हम अपन देखते हैं। अब इस इंटरवल में अपन रखें 0 1 2 और ये 3 मान लो, और ये अप टू इनफाइनाइट, और ये हो गया -∞। पहला इंटरवल क्या आ रहा है, यहाँ पर 0 1 और 2, इसको भी मत लो। यहाँ पे आप कितने इंटरवल हो गए, इसको 1 ले लो और इसको 2 ले लो। ये
अब यहाँ 4 इंटरवल हो गए, माइनस इन्फिनिटी टू 0, पहला इंटरवल आ गया माइनस इन्फिनिटी से 0, दूसरा इंटरवल क्या आ गया 0 to 1, तीसरा आ गया 1 से 2, चौथा आ गया 2 से इनफाइनाइट। ये 4 इंटरवल हो गए और हमको इसकी वैल्यू चाहिए। अब फंक्शन है अपना dy बाय डी एक्स बराबर x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब माइनस इन्फिनिटी से 0 अपन क्या रखें इसमें, सबसे पहले ये 0 के बाद यहाँ -1 आएगा, तो यहाँ पर अपन x बराबर -1 रख दें। -1 रखेंगे तो क्या जाएगा, ये -1, तो ये क्या गया नेगेटिव, यहाँ माइनस तो ये भी नेगेटिव, और ये माइनस तो ये भी नेगेटिव। ठीक है, 3 नेगेटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपन साइन लिख दो, साइन में एक नेगेटिव है, दूसरा भी नेगेटिव है और तीसरा भी नेगेटिव है। ऐसे इन सवालों को करते हैं, सिर्फ साइन लिखते हैं, इनकी वैल्यू नहीं लिखी जाती। तो जब तीन नेगेटिव साइन है और उनका इंटू हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और ये कुल मिलाकर क्या आ गया, नेगेटिव, और ये हो गया डिक्रीजिंग। कौन से इंटरवल में, माइनस इन्फिनिटी से 0 के इंटरवल में। अब 0 to 1 के इसमें देख लें अपन, 0 और 1 के बीच में 1/2 रख दें। अब अपन देखते हैं 1/2 के लिए dy बाय डी एक्स बराबर x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। एक्स बराबर अपन ने क्या रखा, 1/2। 0 और 1 के बीच में अपन ने क्या रख दिया, 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2, ये 1/2 -1 मतलब ये भी नेगेटिव आ गया, 1/2 -2 ये भी नेगेटिव आ गया, और ये 1/2 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव। ये यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस माइनस और माइनस, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये हो गया इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग हो गया। आप तीसरा इंटरवल 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में अपन क्या रख दें, 3/2, 1.5। तो अपन क्या रख रहे हैं, x बराबर 1.5 रख लो अपन, तो 1.5 ये तो पॉजिटिव हो गया, 1.5 -1, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि 1.5 बड़ा है, लेकिन ये छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये आ गया, पहला प्लस आ गया, फिर प्लस आ गया, और फिर ये माइनस आ गया, तो ये आ गया नेगेटिव, और ये हो गया डिक्रीजिंग। अब 2 से इन्फिनिटी में तो x बराबर 3 रख लो, तो ऐसा पॉजिटिव है, तो ये तीनों प्लस प्लस प्लस, तो ये आ गया पॉजिटिव, और ये आ गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन ये और ये, तो अपने को आंसर में क्या लिखना है, फाइंड द इंटरवल्स लिखा है, तो इंटरवल 0 to 1 यूनियन अपन लिख सकते हैं, और एक 2 से इन्फिनिटी, ये जो 2 इंटरवल्स हैं उसमें क्या आ जाएगा, फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब अपन आगे देखें, यदि इंक्रीजिंग पूछा है तो भी सारे इंटरवल्स का अपने को बताना पड़ता है कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अब ये 9th वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 9th, y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। तो dy बाई डी एक्स निकालें, dy बाई डी थीटा निकालेंगे इसमें, क्योंकि थीटा का फंक्शन है, तो dy बाई डी थीटा निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 4 cos थीटा। ये इस वाले फंक्शन का अपन कर रहे हैं डेरिवेटिव, 4 cos थीटा इंटू 2 प्लस कॉस थीटा माइनस 4 sin थीटा का मल्टीप्लाई है, और 2 प्लस कॉस थीटा का कितना हो जाएगा, माइनस sin थीटा, इसका डेरिवेटिव हो गया, अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये आ गया -1। अब अपन देखें, अब अपन इसमें देखें, ये 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस
माइनस ऑफ 4 साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस का प्लस हो गया और ये आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें 8 कॉस थीटा प्लस ये तो क्या हो गया 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो ये प्लस 4 आ गया अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ गया 8 कॉस थीटा प्लस 4। एलसीएम में आ गया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब अपन इसको एक्सपेंड करें तो ये आ जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये 4 माइनस कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस 4 कॉस थीटा और ये प्लस 8 कॉस थीटा, तो प्लस 4 कॉस थीटा बचेगा और यहाँ पर माइनस इन दोनों का हो गया, हाँ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आ गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 8 कॉस थीटा प्लस 4 और माइनस 4 तो कैंसिल हो गए हैं और 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, और ये आ गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 4 कॉस थीटा कॉमन निकाल लें अपन, तो ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा आ गया और ये 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब अपन इसमें देखें कॉस थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये +1 से -1 अपना इसमें लिखा है थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, मतलब ये क्या है फर्स्ट उसमें है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो कॉस थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब जब ये पॉजिटिव है 1 माइनस कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और इसकी वैल्यू +1 से -1 के बीच में ही होती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वैल्यू +1 हो सकती है ना, तो +1 हो सकती है और इसमें तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा की पूरा, और 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और 4 तो पॉजिटिव है ही, कॉस थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड 1 माइनस कॉस थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि कॉस थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 1 में से घटा भी देंगे तो प्लस ज़्यादा से ज़्यादा +1 अपन घटा सकते हैं, तो ये कुल मिलाकर ये कितना हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब इट इज़ इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। ये 0 to π/2 में, हाँ ये 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इट इज़ इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। इस प्रकार से अपने को ये सवाल करना है।